बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाए ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। नजर आ रहा है? वअज्जिल फ़रजहुम। तवज्जो है लोगों की मेरे साथ? आज ताख़ीर काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अलबत्ता हमारी तरफ से नहीं, लेकिन अब आखिरी अय्याम है, 6 मुहर्रम हो चुकी और पढ़ने वालों की भी तादाद होती है। मैं दुआ के उन्वान से छठी मजलिस में कुछ मताले पेश करना चाहता हूँ। दुआ में चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनमें से एक है इखलास। इखलास यानी खुलूस से दुआ मांगना। एक होती है दिखावे की दुआ, एक होती है इखलास से दुआ। दिखावे में इंसान किसी को देखे तो उसको दुआ दे दे। इखलास ये होता है वो मौजूद ना हो, उसकी पुष्ट पे उसके लिए दुआ मांगना, कहना परवरदिगारा वो जो मेरा मोमिन भाई है उसके लिए इंसान दुआ मांगे, परेशान है, परेशानी की दूरी के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद गर्जी पसंद नहीं करता। दो यहाँ जल्दी जल्दी रिवायात पेश करना चाहूँगा। एक रिवायत है, एक को हिकायत। रिवायत होती है जो मासूम से आई है, हिकायत जिसका साबित नहीं है लेकिन नतीजा अच्छा है, उलमा ने नकल की है, तो वो हिकायत के तौर पे दोनों पेश करना चाहूँगा। आपकी मोहब्बतों के नज़र कर रहा हूँ कि मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जनाब मूसा से कहा, मूसा चलते रहिए इस दरिया के साथ साथ, मेरी नेमतों को देखते रहिए। बड़े बड़े बागात आए, सब कुछ आया। एक मकाम पे जनाब मूसा पहुँचे, देखा कि एक आबिद इबादत कर रहा। आबिद समझते हैं? एक आबिद है जो इबादत कर रहा है और उसका गोश्त भी गल चुका है। अभी देख ही रहे का परवरदिगारा ये कौन है? का मूसा भी देखते रहिए। देखा इतने में एक परिंदा आया, उसने एक अनार खोला, एक एक दाना उसके मुंह में डाला। परिंदा उड़ गया,
का परवरदिगार ये क्या माजरा, का मूसा देखते रहिए। इतने में वो परिंदा गया, कुछ देर बाद फिर वापस आ गया, एक और फल लाया, उस आबिद को वो फल खिलाया। का परवरदिगार ये कौन? का मूसा जाइए जरा इससे पूछिए ये कौन है। जनाब मूसा ने कहा कौन हो? कहा आप कौन है जिसने मुझे तलाश कर लिया? मैं तो मखलूक खुदा से शर्मिंदगी में यहां छुपने आया था। 35 बरस हो गए हैं, इतना गुनाह, मैंने इतने गुनाह किए हैं कि 35 बरस से यहां बैठा तौबा कर रहा। आपने कैसे तलाश किया? कहा मैं मूसा हूं। कहा कौन से मूसा? पुराने जमाने में अक्स नहीं थे, तस्वीरें नहीं थी, आज का दौर तो था नहीं। कहा कौन से मूसा? कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले मूसा? कहा वो मैं हूं। कहा अगर आप अल्लाह से कलाम करते हैं तो अल्लाह से पूछ के बता दीजिए क्या उसने मेरी तौबा कबूल की? और से सुनिएगा, मेरे सारे बच्चे, मेरे भाई इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे हैं सुनते रहिएगा। तो एक मर्तबा कहा कि परवरदिगारा इसने तेरे इस गुनहगार बंदे ने 35 साल इबादत की है, तौबा की है। सवाल किया क्या जवाब दूं? कहा मूसा इससे कह दीजिए मैंने इसे माफ नहीं किया। जनाब मूसा ने कहा भाई अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया। कहा मूसा मुझे लोगों ने बताया था कि आपने कहा है आपका खुदा रहमान और रहीम है। तवज्जो हो, तवज्जो चाहिए मुझे सारे। तो अज़ान गिराम ने कहा कि भाई आपका मूसा खुदा जो है लोगों ने बताया रहमान और रहीम है, उसने मुझे क्यों माफ नहीं किया? 35 साल से तौबा कर रहा हूं, छुप के, दिखा के भी नहीं, रियाकारी नहीं है, तौबा है। भाई कई लोगों की रियाकारी होती है, या रसूलल्लाह तौबा कर रहा हूं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, तौबा नहीं होती। कहा मैं तो छुप के तौबा कर रहा हूं 35 बरस से, तो अल्लाह ने क्यों नहीं माफ किया? का परवरदिगार क्या जवाब दूं? का मूसा इससे कहिए जब से ये यहां बैठा तौबा कर रहा है मैं उस परिंदे को मुसलसल भेज रहा हूं। नहीं है, वो परिंदा मुसलसल आ रहा है क्योंकि ये यहां पे था, फाके से था, तन्हा था। एक फरिश्ते को मैंने मामूर कर दिया इसे सुबह से रात तक खिलाता रहे, कहीं मर ना जाए। तवज्जो का मूसा वो परिंदा आता है, फल खोलता है, इसे खिलाता है। एक मर्तबा भी इसने उस परिंदे से ये नहीं पूछा तू क्या मुझे ही खिला रहा है या खुद भी खाया? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। एक बार भी इसने उससे नहीं पूछा कि भाई मुझे ही खिला रहा है या खुद भी खाया। जनाब मूसा ने कहा कि भाई तू खुद गर्ज है इसलिए तेरी तौबा कबूल नहीं हुई, तू सिर्फ अपना सोचता, एक दफा भी तूने परिंदे से नहीं पूछा। तो कहा अच्छा ए मूसा अपने खुदा से कहिए क्या मुझे इतनी इबादत का कोई बदला भी देगा? अल्लाह ने कहा मूसा इससे कहिए एक दुआ मांग ले मैं कबूल कर लूंगा, एक शय मांग ले मुझसे, एक शय जो चाहे मांग ले मैं इसे अता कर दूंगा। जनाब मूसा ने कहा एक, अल्लाह कहता है जो चाहे एक शय मांग ले। तो कहा फिर अपने रब से कहें मेरा वजूद इतना बड़ा बना दे अल्लाह कि जहन्नम में बस मैं अकेला जाऊं कोई ना आ सके। अल्लाह ने कहा मूसा मैंने इसे माफ कर दिया। अब उसने सवाल किया अब अल्लाह ने क्यों माफ कर दिया? क्योंकि वो औरों को जहन्नम में भेजना चाहता है? कहा नहीं, अल्लाह ये फरमा रहा है कि पहले ये मेरे एक परिंदे का नहीं सोच रहा था, पता नहीं बात पहुंची नहीं, पहले एक परिंदे का भी नहीं सोच रहा था, अब मेरी सारी मखलूकात का सोच रहा है। मुझे बंदा वो पसंद है जो मेरी मखलूक का सोचे, अपना ना सोचे। भाई मौला हुसैन को करबला जाने की जरूरत नहीं थी, नहीं है लोग। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था ये दोनों मेरे नवासे, मेरे दोनों बेटे मेरे नवासे जवानान जन्नत के सरदार हैं। ये नहीं कहा था बनेंगे, ये नहीं कहा था जब करबला हो जाएगी तो ये जवानान जन्नत के सरदार बन जाएंगे। कहा अभी हैं। मौला हुसैन कुछ ना करते जवानान जन्नत के सरदार थे।
कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो कहा भाई मैं तो बैठा रहूं मदीने में कुछ नहीं, लेकिन फिर उम्मत का क्या होगा? अगर मैं खामोश बैठा रहा तो सब गुमराह हो जाएंगे। मैं बेशक मारा जाऊं, लेकिन यजीद को यह नहीं कहने दूंगा हुसैन चुप रहे। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं, चलेंगे ना? तो अज़ीज़ान गिरामी जनाबे, यानी खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। हुसैन इब्न अली का मानने वाला खुद गर्ज नहीं होता, सबका सोचेगा, पूरे मुआशरे का सोचेगा। मुझे नहीं मालूम किसके ये अशार हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, इंसान जो है उसमें खुद गर्ज़ी नहीं होनी चाहिए। मैं पेश कर रहा हूं, अगर तो अब यहां बेइंतहा हिकायात और रिवायात हैं। एक दूसरी हिकायत भी सुन लीजिए कि बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने अपनी किताब में लिखा कि एक आदमी फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था, आंधी थी, तूफान था, कराची में भी बारिश काफ़ी हुई, बस समझ लें आपके यहाँ तो एक आध मरतबा ही होती है, ये चलें उसके यहाँ भी एक ही आध मरतबा हुई होगी। तो बहरहाल फजर की जमात में ना सबसे कम अफराद होते हैं। मैं भी कभी पेश नमाज रहा हूँ लंदन में, तो मुझे अंदाज़ा है, कई मरतबा तो खुद ही ताला खोलो, खुद ही अजान दो, खुद ही इकामत कहो, खुद ही जमात पढ़ो, दुआ पढ़ो, ज़ियारत पढ़ो, खुद ही अकेले वापस आ जाओ। कोई नहीं, जब यहाँ कराची में इतना है तो वहाँ से सोचें क्या हाल होगा। कि मुझे पता था दाद वगैरह नहीं आएगी इस पर, तो आने भी नहीं चाहिए, ठीक है इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी रखें मेरे खुसूसन बच्चे नौजवान। तो जाने गिरामी, अब ये बेचारा फजर के लिए पानी बेटा हिकायत पेश करूं या रहने दो? तो अब वो फजर के लिए चला, देखा तूफान है, पानी खड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। निकला तो हाथ में उसने कोशिश की भी तस्बीह लूं, निकलूं। जैसे ही निकला तो आधे रास्ते में पानी में फिसल गया, सारे कपड़े खराब हो गए। कहा जल्दी से कपड़े तब्दील कर लो, वापस आ गया। दूसरी मर्तबा घर से कपड़े तब्दील करके फिर जाने लगा, फिर इतना पानी था, गिर गया। जल्दी से दोबारा कपड़े तब्दील करेंगे, तीसरी दफा, भाई बड़ी हिम्मत थी इसकी, तीसरी मर्तबा फिर घर गया। अब जैसे ही घर से निकला तो देखा कि एक आदमी बूढ़ा मकरूह शक्ल वाला एक चराग लिए खड़ा, कहा तुझे मस्जिद पहुंचा दूं। फौरन चला, जैसे ही पहुंचा तो कहा जा नमाज पढ़ ले। कहा आप नहीं आएंगे? कहा नहीं, तुझे पहुंचाने आया था। कहा इतनी जहमत क्यों की? कहा मैं शैतान हूं। तवज्जो, कहा शैतान हूं। कहा फिर मुझे मस्जिद तक पहुंचाने क्यों आए? कहा पहली मर्तबा तू गिरा नहीं था, मैंने धक्का दिया था। पूरे शहर में कोई नमाज के लिए नहीं निकला, तू अकेला चला था। मैं फरिश्तों की सदाएं सुन रहा था, सारे फरिश्ते कह रहे थे अरे अल्लाह ने लिख दिया ये अकेला नमाजी है, इसके सारे गुनाह माफ कर दो। तो मैंने कहा धक्का दे दूं, गुनाह तो माफ हो गए, अब अल्लाह करे नमाज ना पढ़े, नहीं है मजमा। का धक्का मैंने दिया, तू गिर गया, फिर दोबारा घर चला गया। जब तू कपड़े बदल के दोबारा चला ना तो फरिश्ते सदाएं देने लगे, अरे इसके सारे घर वालों को भी अल्लाह ने माफ कर दिया। का तीसरी दफा अब मैं चराग लेके आया, ऐसा ना हो इस एक नमाजी की वजह से शहर बख्शा जा। मुझे
मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि हैदर हैदर भी हो जाएगा। नमाज के मसले पे आपने अपने हकीकी मोमिन होने का सबूत दिया है, तो चलते रहेंगे ना। अजाने गिरामी, उसने कहा कि तुझ एक आदमी की वजह से तेरा खानदान बख्शा गया। अब मैं इसलिए चिराग लेके आया कि अब कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही गिर जाए, पहुंचा दूं, कहीं पूरा शहर इसकी वजह से बख्शा ना जाए। बाज़-औक़ात एक ऐसा होता, बात पहुंच रही है। अब अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि तुम शिया कहते हो कि तुम्हारे इमाम मासूम है। भाई हमारा अकीदा, वो शिया ही नहीं जो इमाम को मासूम ना माने। तो भाई तुम कहते हो तुम्हारे इमाम मासूम है, तो फिर इस्तिग़फ़ार क्यों करते हैं? सवाल बिल्कुल सही है, सवाल जेन्युइन है। अच्छा सवाल आता है तो खुशी भी होती है कि चलो भाई जवाब दें, तो अब जवाब भी सुनना चाहेंगे। तो अब वो कहते हैं कि भाई बहुत से मुसलमान, भाई अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे इमाम मासूम है तो फिर इस्तिग़फ़ार करते नजर आते हैं। इस्तिग़फ़ार क्यों करते हैं? आइए जरा सूरह अनफाल 8वां सूरा 33वीं ज़ाहिरन आयत है, सुन लीजिएगा गौर से, कुछ लोग तो पहुंच गए। तो जाने के राम, अब यहां पे अल्लाह कह रहा है वमा खान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम वमा खान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। एक आयत है, दो दलीलें। अल्लाह कह रहा है, ए मेरे हबीब, आपका अल्लाह, आपका रब इन पे कभी अजाब नाजिल नहीं करेगा, व अंता फ़ीहिम, जबकि आप इनमें हैं। आप इनमें हैं। अब समझ में आया? बहुत से लोग कहते हैं अगर वो गुनहगार थे तो अजाब क्यों नहीं आया? नहीं है, नाम कह जेल भेजवा के दाद देंगे आप हजरा। नाम ना कहलवाइएगा भाई, पहुंच जाइएगा। बात पहुंच रही है किन के मुताल्लिक कह रहा हूं। लेकिन वो गुनहगार थे तो अजाब क्यों नहीं आया? कुरान कह रहा है व अंता फ़ीहिम, ए मेरे हबीब आप इनमें हैं। ये छोड़ के भी भागे तो अजाब कैसे भेजो? आप इनमें हैं। चलिएगा, चलते रहिएगा इसी तरह, इसी मोहब्बत के साथ चलिएगा। तो जाने के नाम आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। अंता फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। दूसरी दलील, और ए मेरे हबीब, आपका अल्लाह, आपका रब इन पे कभी अजाब नाजिल नहीं करेगा, जबकि ये इस्तिग़फ़ार कर रहा है। नहजुल बलागा में मौला का इस आयत पे खुतबा है, और से सुनिएगा। जो भी रिकॉर्ड कर रहा है रिकॉर्ड कर ले, जहां जहां चलाना चाहता है चला दे। कुरान से दलील पेश कर रहा हूं, कुरान से जवाब पेश कर रहा हूं। मेरे सारे नौजवान भाई, मेरे बच्चे, जो जो रिकॉर्ड कर रहा है रिकॉर्ड कर ले, जहां पे कुरान से जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। तो कुरान कहता है मेरे हबीब, दो चीजें हैं जिनसे अजाब इलाही नहीं आता, एक आप, दूसरा इस्तिग़फ़ार। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं, ओ मुसलमानों, अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुला लिया, अपने पास। अब एक ही चीज रह गई है अजाब रोकने के लिए, वो है इस्तिग़फ़ार। अब मेरा और आपका इस्तिग़फ़ार तो अजाब रोक नहीं सकता, तो कोई एक ऐसा है जिसके इस्तिग़फ़ार ने बात पहुंच रही है। बात पहुंच रही है ना? थोड़ी सी और वजाहत कर दूं। अज़ान गिरामी, कुरान में अल्लाह ने गुज़श्ता उम्मतों के मुतालिक बताया किन किन चीज़ों पे अजाब आया। सारे नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह कह रहा है वजन में जब तोलते थे ना सामान, उस जमाने में और तरह के तराजू होते होंगे, तो उसमें खयानत करते थे। अल्लाह ने जनाब यूनुस को भेजा, कहा इन्हें जाके मना करो, जितने उसने पैसे दिए उसका हक दें।
जनाब यूनुस ने कहा रुक जाओ, ऐसा मत करो, अल्लाह देख रहा। तो उन्होंने कहा भाई तराजू के नीचे कुछ लगा दो, यूनुस को क्या पता चलेगा। तो जनाब यूनुस ने कहा मुझे पता चले ना चले, अल्लाह को पता है, तुम्हें अल्लाह देख रहा है। फिर भी बाज नहीं आते थे। साल गुजरा, 2 साल। अल्लाह ने कहा यूनुस बस्ती खाली कर दें, अजाब भेज रहा हूं। किस चीज पे अजाब आया? खयानत कर रहे थे, तोलने में अजाब आ गया। तवज्जो, एक गुनाह, इतने गुनाहों की फहरिस्त है जिन पे अजाब आ गए, एक एक गुनाह पे। वो सारे गुनाह इस उम्मत में हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। नहीं है लोग, इतने गुनाह, और हुक्मरानों में उससे भी ज्यादा। अब और कुछ ना कहलाइएगा, हुक्मरानों में उससे भी ज्यादा गुनाह। और पैगंबर के बाद में आने वालों ने तो खुद ही कह दिया था, ओ मुसलमानों में तुम्हारे ही जैसा हो। एक शैतान आ जाता है, मुझे सिरात मुस्तकीम से हटा देता है, अगर मैं हट जाऊं ना, बाजू पकड़ के वापस ले आना। अरे जो खुद ही कह रहे हो हम पे शैतान आता है। पहुंच रहे हैं, पहुंच गए। तो जाने ग्रामी, इतने बड़े बड़े गुनहगार, ऐसों की तौबा अजाब रुकवाएगी? पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। तो फिर कोई एक ऐसा तलाश करे जिसकी इस्तिग़फ़ार अज़ाब इलाही को रोक दे। अब पैगंबर इस्लाम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन सी शय रोकती है अज़ाब इलाही को? तो शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस है, सब किताबों के अंदर है, लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्ज़ु बिअहलिहा। अगर हुज्जत खुदा रूए जमीन पे ना होते तो जमीन अपने तमाम बसने वालों के साथ तबाह हो जाती। एक हुज्जत खुदा, लाखों करोड़ों अरबों गुनहगार। पैगंबर फरमाते हैं ये सब होते अजाब भी होता, लेकिन एक हुज्जत खुदा अजाब को रोकता है। एक हुज्जत खुदा, तवज्जो, एक हुज्जत खुदा। अब बच्चे शायद ना समझ पाए, जो बुजुर्ग हैं वो पहुंच जाएंगे। आपने देखा ना, बाज़ का पेट में तकलीफ होती है और कहते हैं नाफ हिल गई। नाफ का सुन रखा? अगर अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस। एक साहब कहने के 2 दफा गिरा, फौरन डॉक्टर के पास गया लंदन के अंदर। तो कहने लगे डॉक्टर साहब खड़ा होता हूं गिर जाता हूं। कहा तुम्हारा बैलेंस हिल गया, नाफ हिल गई है। तो उन्होंने एक मर्तबा उसको फिशार दिया ताकि नाफ अपनी जगह पे आ जाए। नाफ हिल जाए तो इंसान काबू में नहीं रहता। अब मौला अली का जुमला सुने, मौला फरमाते हैं मैं इस जमीन पे नाफ की हैसियत रखता हूं। चलते रहेंगे। तवज्जो है। एक नारा मेरा भी जवाब दीजिएगा, नारे हैदरी। तवज्जो है से जाने के नाम है। तवज्जो है जाने की राह मेरे साथ। अब आपने देखा जनाब अमीर फरमा रहे हैं ये जमीन रुकने ना पाए। ये जमीन अगर रुकी हुई है तो मेरी वजह से रुकी हुई है। जाने का एक और जुमला पेश कर दूं, नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 3 है, खुतबा शिक़शिक़िया, उससे जुमला पेश कर रहा हूं। मौला अली अलैहि सलाम फरमाते हैं लक़द तक़म्मसहा, मेरे मनसब के। अब मैं बड़े एहतियात से जुमले पेश करूंगा क्योंकि आज मुझे वज़ीर आज़म साहब तक का पैगाम आ गया। वहाँ पे वफाकी वज़ीर आए हुए थे इंचोली के अंदर कि सब सुन रहे हैं, आपने जो कहा था हम हर बात माने। तो वो कुछ अब इंशाल्लाह सुन लीजिएगा आप ऑनलाइन। तो इसलिए मैं बड़े मोहतात अंदाज से पेश करूँगा हर बात को, क्योंकि हर जगह बातें सुनी जा रही हैं। और बताया 40 से ज़्यादा ममालिक में आपकी मजलिस जा रही है, तो थोड़ा सा
मैंने उनसे भी कहा मैं हुक्मरानों के नाम लेने का आदी नहीं हूं, नाम सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद के लेता हूं। अब यहां जुमला पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। जुमले को सुनिएगा। जनाब अमीर फरमाते हैं कि किसी ने मेरा कुर्ता पहन लिया था, मेरे मनसब का, मेरा मनसब था, मेरा हक था। तो क्या किसी ने किसी मेरे मनसब का कुर्ता, ये अरबी की मिसाल है, उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूं। तो क्या उसने लक़द तक़म्मसहा, कमीज से है, कमीज उर्दू में आप ज़ात से कहते हैं, अरबी में स्वाद से है, कमीज यानी कुर्ते को कहा जाता है। लक़द तक़म्मसहा, मौला ने तो नाम भी लिया, मैं नाम लेके अंदर हो सकता हूं। कुछ के नाम ऐसे हैं, नाम लो जेल जाओ। भाई आप इस मोहब्बत से सुन रहे, सुनते रहिएगा। तो अब जनाब अमीर फरमाते हैं किसी ने मेरे मनसब के कुर्ते को चढ़ा लिया, कुर्ता पूरा नहीं आ रहा था। हाँ, बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहा है। मौला राजी हो आपसे। मैं जिस अंदाज से, मैं यकीन मानिए मैं सोच रहा था मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। आप जानते हैं ना, अगर किसी कोई कुर्ता दूसरे का पहन ले तो पहना हुआ बता देता है इसका कुर्ता नहीं है। पता नहीं लोग है या नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे भाई इसी मोहब्बत से मुझे जैसे देख रहे सुनते रहेंगे। मौला फरमाते हैं लक़द तक़म्मसहा, मेरे मनसब के, मेरे खिलाफत के कुर्ते को किसी ने पहन लिया, उसे कुर्ता पूरा नहीं आया, उसने उतारा, दूसरे ने चढ़ा लिया। जबकि वो सब जानते थे कि कुर्ता मेरा, जिसका कुर्ता होता है जब वो पहने उसे पूरा आता है। भाई ईरानियों ने फिल्म बनाई थी यूसुफ, देखी किसी ने? उसमें आपने देखा है ना कि जनाबे इब्राहिम का कुर्ता जनाबे इसहाक को मिला, उनसे जनाबे याकूब को, जनाबे याकूब की बेटी बार बार जनाबे याकूब से कहती थी मुझे पता है ये कुर्ता नबुव्वत का कुर्ता, जो आपके बेटों में नबुव्वत का वारिस होगा उसे पूरा आएगा। बड़े बड़े बेटों ने पहन के देखा, पूरा नहीं आया। छोटे से यूसुफ ने पहना, तवज्जो है ज़िंदाने किराम। तब जनाब अमीर फरमा रहे हैं कि मेरा कुर्ता किसी को पूरा नहीं आ रहा था, वो देख भी रहे थे जो अल्लाह के ओहदों पे होते हैं उनके लिबास भी अलग होते हैं, नालैन भी अलग होते हैं, तलवारें भी अलग होती हैं। मैं चलते रहिएगा मेरे साथ। तब जनाबे अमीर पे जुल्फ़िकार नाजिल हुए, दो मुंह की तलवार थी। अच्छा, कुछ लोगों ने मौला से ज्यादा जुल्फ़िकार के फजाइल लिख दिए हैं। मौला से ज्यादा जुल्फ़िकार थी, जन्नत से आए, जिब्राइल लाए थे, ये हुआ वो हुआ, दो मुंह थे। हमने पैगंबर से पूछा या रसूल अल्लाह तलवार के दो मुंह क्यों हैं? कहा क्योंकि ये हक व बातिल में तमीज करती है। पहुंच रहा है कि ये तलवार के दो मुंह हैं, ये हक व बातिल में तमीज करती है, तलवार के दो मुंह हैं। तो उन्होंने कहा ये अली का कमाल नहीं था, तलवार हक व बातिल को पहचानती थी। तो औरों ने उठाने की कोशिश की, कहा या रसूल अल्लाह इतनी सी तलवार है, इसका वजन इतना ज्यादा क्यों है? हम उठाने की कोशिश करते हैं, तलवार हमसे नहीं उठती। अली एक हाथ से उठाते हैं। भाई खास तोहफे खासों के लिए आते हैं।
बात पहुंच रही है, बात पहुंच रही है ना। खास तोहफा था, खास अली के लिए थी, खास अली के लिए थी। जुल्फकार खास थी, खास अली के लिए थी। तो मैं कहता हूं ठीक है, आपने कहा कि अली का कमाल नहीं था, जुल्फकार का कमाल था, हक व बातिल को पहचानती थी। मैं कहता हूं चलती भी खुद ही थी, समझो हो, चलती भी खुद ही थी, पहचानती भी हक व बातिल को थी, जोर भी उसी का था। इतना मानो तुम्हारे बुजुर्गों को नहीं मिली थी। बात पहुंच रही है। यहां आपकी मोहब्बतों के लिए पढ़ रहा हूं सर, यकीन मानिए मेरा मौसम मुकम्मल हो चुका, अब आप पढ़वा रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूं। तो अब खास थी, खास के लिए आई थी, जुल्फकार पहचानती थी ये वारिस है, इन्हीं के हाथों में चलना है। एक जंग का नक्शा पेश कर रहा हूं, सिर्फ इशारा चंद, कि जनाब अमीर हमेशा जमीन पे जंग करते थे, हर मैदान में जमीन पे, का जिसकी मौत आती है वो खुद आ जाए, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तवज्जो, जिसकी मौत आती थी मौला के सामने आ जाता था, और मौला भी जुल्फकार का सदका उतार देते थे। जाने ग्रामी वाहिद जंगे सिफिन, मौला ने कहा सवारी लाओ अब्बास, सवारी लाओ। मौला की उस वक्त रीशे मुबारक सफेद हो चुकी थी, पढ़ चुका हूं, सिर्फ इशारा कर रहा हूं, रीश सफेद थी। जनाबे मालिक अश्तर ने कहा मौला खिजा भी कर लेते। तवज्जो, मौला खिजा भी कर लेते। सारे शामियों पे एक ही रोब है, हर आदमी यही पूछ रहा है हैदर कौन है। शामियों में हैदर हैदर हो रहा था, तो सब एक ही सवाल कर रहे थे, हैदर कौन है, हैदर कौन। का मौला जब आप जैसे ही मैदान में आएंगे सफेद रीश, तो आपकी दाढ़ी सफेद देख के सब कहेंगे अरे अली बूढ़े हो गए हैं। मौला ने कहा मालिक मैदान में उतरने दो, अभी बताऊंगा। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता है, ना बाजू कमजोर हुए हैं, ना जुल्फकार कुंद हुई है। यकीन मानिए अपना सीने में दम है, ना गले में दम है, लेकिन फिर भी एक जुमला पेश करना चाहता हूं अगर सुनना चाहेंगे। अब जनाब अमीर ने एक मर्तबा कहा आज मैं खुद हमला करूंगा। अपने सफेद रंग के घोड़े पे सवार थे, सफेद रीश, सफेद मूछें, सफेद भवें। मौला ने जुल्फकार खींची, कहा मोहम्मद हनफिया आज देखो बाप कैसे लड़ता, अब्बास देखो आज अली जा रहे हैं। मौला शेरों के बाप थे, सारे बेटे शेर थे। मौला ने जुल्फकार खींची, एक मर्तबा अपनी सवारी से कहा मुझे आखिरी आदमी तक पहुंचा के वापस ला। घोड़े को एड़ लगाई, लग रहा था भाग नहीं रहा, ओ रहा है। उसे भी पता था अली सवार है। खुदा की कसम आज मैं नहीं बोल रहा, अली बुलवा रहे हैं। मौला ने लगाम में हाथ डाला, एक हाथ से घोड़े की लगाम को पकड़ा, जुल्फकार को खींचा, एड़ लगाए, एक मर्तबा सवारी जाने लगी। मौला 80,000 का मजमा था, सफों को चीरते हुए आखिर तक गए, वापस आए। जब वापस आए तो एक ने जनाबे मालिक से कहा मालिक अली की जुल्फकार रुकी हुई है, चल नहीं रही। कहा जुल्फकार चल नहीं रही, रुकी हुई है, लेकिन जहां से अली गुजर जाते हैं सर ही सर नजर आते हैं। जहां से गुजरते हैं सर ही सर नजर आते हैं। मैं अगर वहां होता तो कहता
आज मौला रोक रहे हैं जुल्फ़िकार जलाल में। रात के इस पहर में आप ऐसे सुन रहे हैं, मैं तो पूरा खून जिगर दे रहा हूं, लेकिन आप भी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कि ये जितनी भी दुआएं हैं कबूल होती हैं उनके वास्तों से, और फिर ये इस्तिग़फ़ार है इनकी जिसने अज़ाब को रोक रखा है। ये सारी ज़मीन अज़ाब से भर जाती है अगर किसी एक पर्दे में रहने वाले की इस्तिग़फ़ार ना होती। अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम के तमाम आज दुनिया के अज़ाब रुके हुए हैं एक इस्तिग़फ़ार से। आप लोगों की मैं मोहब्बतों का बेइंतहा ममनून हूँ। मैं यकीन मानिए आप लोगों की मोहब्बतों का एहसान नहीं उतार सकता। जिस तरह से लोग मोहब्बतों से देखते हैं, मैं बाज़ औक़ात तन्हाई में रोता हूँ, परवरदिगारा मैं कैसे एहसान उतारूँगा इन हज़ारों लाखों लोगों की मोहब्बतों का। दुनिया भर में जहाँ गया जनाब सैयदा ने मोमिनों से बेइंतहा मुझे मोहब्बत दिलवाई है। मैं जुमले पेश करना चाहता हूँ, वक्त तमाम हो चुका है, बहुत देर हो चुकी, 1 बजने वाला है और मैं अभी मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। एक अली सिफ़ीन में थे और एक करबला में थे। आज हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़ूँगा, वो भी अगर आप बर्दाश्त कर पाए। कल मैंने देखा कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अभी मुझसे पहले शायर ने पेश किया, बहुत खूबसूरत थे हज़रत अली अकबर। जानते हैं कितने खूबसूरत थे? रिवायात में है कि अगर कोई देख के चला जाता था ना, वापस आता था, पूछता था कौन है ये, तो मौला हुसैन कहते थे जब कोई पूछा करे तो कहा करो हम शक्ल पैगंबर हैं। मेरा आपसे वादा है आज कोई आंख ऐसे नहीं होगी जिसमें आंसू ना आए। आज मौला हुसैन को पुरसा देना है। मैंने ये जुमला अभी इस साल नहीं कहीं पढ़ा, पेश कर रहा हूँ इससे पहले कि मैं शहादत पढ़ूँ। शहादत देखूँगा, विदाई पढ़ूँगा, उसके बाद शहादत अगर आप में बर्दाश्त हुई तो शायद पेश कर दूँ। जब शुहदा के सर शाम में हलब के शहर में पहुँचे तो सर नेज़ों पे बुलंद थे, तो एक ईसाई खातून ने, बूढ़ी खातून थी, जनाब अली अकबर का सर देख लिया नेज़े पे, देखा तो देखती चली जा रही थी। देख रही है ये कौन है? आप जानते हैं ना, मां को हसरत होती है मेरे लाल को नजर ना लग जाए। अब जनाब लैला को कौन समझाए, बेटा मारा गया है। जनाब लैला से बर्दाश्त नहीं हुआ तो रुक के सवाल किया, क्या बात है, क्यों देख रही हो इतना ज्यादा सर को? उस बूढ़ी खातून ने कहा, बीबी कोई बात नहीं, मैं तो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी कि परवरदिगारा इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो, मां ने ना देखा हो।
वाह अली अकबरा। शेख मोहम्मद मेहदी माज़ंदरानी ने लिखा है अपनी मसाइब की किताब मालियुस सिब्तैन की जिल्द नंबर 2 में, मरहूम ने लिखा है कि जब भी कोई मदीने आता था ना उम्रे के लिए, वाक़या करबला के बाद जब बीबियों को रिहाई मिल गई थी, तो वो ज़ियारत के बाद एक सवाल ज़रूर करता था, ये किस बीबी के रोने की आवाज़ आ रही। बड़ा दर्द था जनाबे लैला के गिरिये में। तो मदीने वाले कहते इस मां का नाम लैला है, इन्हें अली अकबर का बड़ा सदमा है। शेख माज़ंदरानी कहते हैं कि जनाबे लैला सिर्फ 6 महीने जिंदा रही, रिहाई के बाद सिर्फ 6 महीने में इंतकाल कर गई। सुबह शाम रोती रहती थी, कहती थी वाह अली अकबरा, अली अकबर मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। बस भाई, वाहिद शहीद करबला है। मेरे ख्याल में मैं पढ़ दूं शहादत, अब आप लोग सुन नहीं पाएंगे। वाहिद शहीद करबला जिन्हें 4 हस्तियों से इजाजत लेना थी। जब सुबह आशूर हुई ना, तो मौला हुसैन ने कहा अली अकबर बेटा आज मेरा जी कर रहा है आपकी अजान सुनो। जनाब अकबर ने कहा अल्लाह अकबर। फुफ्फियां तड़पने लगी, बहनें रोने लगी, मां के आंसू बहने लगे। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। अब एक मदीने में बहन थी, फजर के वक्त कहने लगी जनाबे उम्मे सलमा से, नानी अम्मा आज दिल बड़ा तड़प रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम, सांस ले लें, मैं तो पढ़ूंगा आज, आराम आराम से रोइएगा। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम आए मौला हुसैन के पास, कहा बाबा जान इजाजत है, मैं मैदान कारजार में जाना चाहता हूं। इमाम मासूम कभी किसी को वाजिब से नहीं रोक सकते, जिहाद वाजिब है और इमाम मौजूद है मैदान जंग में। कहा बेटा मेरी तरफ से इजाजत है, अपने भाई सज्जाद से, फुफ्फी जैनब से और मां से इजाजत ले लीजिए। मेरी तरफ देखिएगा, आप जरूर देखिएगा, सबसे दरखास्त एक दफा देख ले। जनाब अली अकबर उस खेमे में आए जहां मौला सज्जाद चटाई पे लेटे थे, हाथों को चूमना शुरू किया, चूमते हुए पेशानी तक आए, आंसू बरसने लगे। मौला सज्जाद की आंख खुली, कहा भैया अली अकबर कौन से मसायब आ गए, आप इतना चूम रहे हैं मुझे। जनाब अली अकबर ने कहा भैया या अखा बक़िया अबूना वहीदन गरीबन मजलूमन अतशाना। भैया सज्जाद हमारे बाबा तन्हा रह गए, बाबा बड़े गरीब हो गए, बाबा बड़े मजलूम हैं, बहुत प्यासे हैं। भैया मैं इजाजत लेने आया था, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूं। मौला सज्जाद के आंसू बहने लगे। कहा अली अकबर मुझे अगर इजाजत मिलती मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। कहा नहीं भैया आप इमामत के वारिस। एक मर्तबा भाई ने भाई को जुदा किया, आए जनाबे अली अकबर किस खेमे में जहां जनाबे जैनब थी। का फुफी अम्मा इजाजत है, मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूं। जनाबे जैनब के आंसू बहने लगे। का बेटा मां से इजाजत ले लो। का फुफी अम्मा आप अली की बेटी हैं, पहले आपके पास आया था, अभी मां के पास जाऊंगा। का बेटा मेरी इजाजत है। अब सब सुनेंगे।
अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अकबर उस खेमे में आए जहां जनाब लैला थी। कहा अम्मा मैं मैदान कारजार में जाना चाहता हूं। जनाब लैला ने मना नहीं किया, लेकिन बड़े ढके छुपे अल्फाज में कहा अली अकबर बेटा मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है। अली अकबर मैं जी नहीं सकूंगी। आपने देखा है ना, जवान बेटा अगर देर से घर आता मां कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, और अगर जवान बेटा कहे अम्मा मैं मरने जा रहा हूं, जनाबे लैला पे क्या बीती होगी। जनाबे अकबर ने कहा अम्मा, जुमला सुनिएगा, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, कुछ लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप जनाब अली अकबर ने इजाजत नहीं मांगी, दोबारा इजाजत नहीं मांगी, बस एक जुमला का कहा अम्मा मैं अब दोबारा इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा बस मेरी एक बात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अम्मा अगर रोजे कयामत मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा ने आपसे सवाल कर लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, तूने अपना अली अकबर रोक लिया था, अम्मा क्या कहिएगा मेरी दादी को। नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा भाई, पकड़े नहीं, बस भाई अभी नहीं, 2 मिनट पढ़ूं शहादत या रोक दूं, सुनेंगे? आए मेरी तरफ। जनाबे अकबर ने कहा अम्मा मेरी दादी को क्या जवाब दीजिएगा। जनाबे लैला रोने लगी। कहा अली अकबर मैं समझ गई, बेटा आपने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है, आपने समझा दिया आपके बाबा का मकाम ज्यादा है। अली अकबर इजाजत है। हमीद इब्न मुस्लिम अहले सुन्नत का रावी है, वो कहता है मैंने खुद देखा एक जवान बहुत खूबसूरत नाम अली अकबर जब खेमों में गया इजाजत लेने का, जब भी वो खेमे का पर्दा उठाता था पर्दा गिर जाता था, पर्दा उठाए पर्दा गिर जाए। हमीद कहता मैंने हुसैन से पूछा हुसैन क्या बात है, ये जवान बाहर क्यों नहीं आता? तो मौला हुसैन ने कहा हमीद जब भी अली अकबर पर्दा उठाते हैं बाहर आने के लिए, कभी मां लिपट जाती है, कभी फुफ्फियां, कभी बहनें, अली अकबर मत जाइए। बर्दाश्त कर पाएंगे? हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, अब देखिएगा मेरी तरफ। मौला हुसैन खेमे में आए, मेरी तरफ देखिएगा। मौला ने जनाबे अकबर का बाजू थामा और एक मर्तबा बीबियों से कहा रुक जाओ, आने दो अली अकबर को। आखिरी जुमले, शहादत पता नहीं पढ़ूं कि ना पढ़ूं। मौला हुसैन ने कहा अली अकबर बेटा 7 बरस के सिन से, अरबों में रिवाज है बच्चों को दस्तार बांधी जाती है, अमामा बांधा। अली अकबर जब 7 बरस के हुए ना, फुफ्फी ने कहा आज मैं दस्तार बांधूंगे, फिर मां ने कहा मैं दस्तार बांधूंगी, फिर बहनों ने कहा हम दस्तार बांधेंगे। अली अकबर मैं सोचा करता था एक दिन मैं भी अली अकबर को अमामा बांधूंगा। जनाबे अकबर ने कहा बाबा आज आप बांधे। जनाबे अली अकबर ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, मौला हुसैन ने दस्तार बांधी। मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरी तरफ देखें। मौला हुसैन ने दस्तार बांधना शुरू की, जनाब अकबर दोनों घुटने जमीन पे रखे, मौला हुसैन दस्तार बांध रहे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला हुसैन ने दस्तार बांध दी। अब एक जुमला कहा अली अकबर मैं सवार कराऊंगा।
मैं सवार कराऊंगा। मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने जनाब अकबर का बाजू थामा, घोड़े पे सवार कराया। जनाब अली अकबर जब सवार हो गए ना, मौला हुसैन ने एक जुमला कहा अली अकबर, बस एक बात, अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो जाए बेटा मुझे मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहिएगा। जनाब अली अकबर ने लजाम फरस में हाथ डाल, सवारी को एड़ लगाई, आगे बढ़े। रावी कहता है जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही थी वैसे वैसे हुसैन तेज से पीछे आ रहे थे। जनाब अली अकबर रुके चेहरा दिखा दूं, जैसे रुख फेरा देखा मौला आ रहे हैं। बहुत गैरतमंद थे जनाब अली अकबर। का बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरा बूढ़ा बाप मेरे पीछे चले। सुनेंगे? वहां पीछे दो बेहोश हो गए, बर्दाश्त करेंगे? अभी ज़ियारत ना आए, बस भाई 2 मिनट की जहमत। अब ना मुझसे पढ़ा जा रहा है ना आपसे सुना जा रहा है। सुनेंगे? आखिरी जुमले सुन लीजिए। जनाब अली अकबर एक मर्तबा हमला करने गए। मौला हुसैन ने देखा दरे खैमा पे किसी बीबी के कदम नजर आ रहे हैं। मौला वापस आए, कहा लैला मैंने अपने जज रसूल खुदा से सुना है मां की दुआ कबूल होती है, लैला जाके दुआ मांगिए। मौला नहीं चाहते थे मां बरछी बेटे के सीने में देखे। कहा लैला जनाबे लैला ने मुसल्ला बिछाया। आखिरी जुमले, मैं शहादत नहीं पढ़ रहा। जनाबे लैला ने मुसल्ला बिछाया। मैंने देख लिया आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं पढ़ूंगा। जनाबे लैला ने मुसल्ला बिछाया, बालों को बिखराया, हाथों को उठाया, जुमला कहा या रादा यूसुफ इला याकूब व इस्माइला इला हाजरा। ओ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ओ इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, एक मर्तबा अली अकबर को उसके बाबा से मिला दे। एक मर्तबा हर शहीदे करबला ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया है। हर शहीद ने, हत्ता हजरत अब्बास ने कहा मौला मदद को आइए, जनाब कासिम ने कहा चचा मदद को, और मोहम्मद ने कहा मामू मदद को आइए। वाहिद शहीद करबला जनाब अली अकबर मदद के लिए नहीं बुलाया। जानते क्या कहा? जानते हैं बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है। कहा बाबा मत आइएगा मेरे लाशे पे, बाबा मेरा आखिरी सलाम। जैसे ही गिरे मौला हुसैन बढ़े, अल्लाह ने आंखों का नूर छीना, मौला आए। एक मर्तबा बेटे को सीने से लगाया। जनाब अली अकबर ने कहा आह। क्या बेटा क्या बात है? क्या बाबा जालिम ने बर्छी मारी थी, फल तोड़ दिया, सीने में फल रह गया। मौला हुसैन ने घुटने जमीन पे रखे, एक हाथ सीने पे रखा, दूसरा बर्छी पे। एक मर्तबा कहा बाबा, बर्छी को खींचा। जनाबे अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी। कहा बाबा खुदा हाफिज। मौला ने लाशा उठाया, खैमों में लाए। एक जो आखिरी जुमला, ताबूत आ गया। एक जुमला हाथ जोड़ के मौला हुसैन ने कहा
फिजा अली अकबर की मां लैला को बुलाओ, बेटे से विदा कर ले। जनाबे फिजा कहती है मैं जनाबे लैला के खैमे में गई, देखा लैला कभी खैमे के इस तरफ गिरती है कभी उस तरफ। लैला क्या बात है, आती क्यों नहीं? का फिजा मेरी आंखों का नूर चला गया, मुझे खैमे का पर्दा नजर नहीं आ रहा। वो अली अकबर पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, और पहले तो एक पे उठ जाते थे बेटा, अब तेरी सदा पे भी पहलू नहीं बदला। या हुसैन, या हुसैन। एक जुमला सुनाइए मैं साहब का, एक जुमला जानना चाहते हैं किसका जुमला? जनाब सैयद शुहदा जनाब अली अकबर के लाशे पे बैठे थे, एक आदमी आया सवाल किया यजीदियों से हुसैन कौन है? का वो जो सामने लाशे पे बैठा है वो हुसैन है। आया सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी कहते हैं सवाल किया क्या आप हुसैन हैं? मौला ने कहा हाँ मैं हुसैन हूं। का आपकी बेटी ने खत भेजा है, मैं कासिद हूं। कासिद जनाबे सुगरा था का आपकी बेटी ने खत भेजा। मौला ने कहा खत दे। सवाल किया जो निशानियां बताई थी ना वो आपने नहीं है। मौला ने पूछा क्या निशानी बताई थी? का आपकी बेटी ने कहा मेरे बाबा मसनद पे बैठे होंगे, दाएं मेरे चचा अब्बास होंगे, बाएं मेरा भैया अली अकबर। पढ़ो एक मीर अनीस ने कहा उस मकाम के लिए कि
हुसैन ये तो न कह सके कि शहे मशरकैन हूं, बस कह दिया हाँ मैं हुसैन हूं। एक जुमला बस। अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे ना। मौला ने खत पढ़ा, बहुत रोए। कासिद ने कहा खत का जवाब क्या है? मेरी तरफ देखिएगा। मौला ने खत हजरत अली अकबर के सीने पे रखा, लाशा तड़पने लगा। या उसे मौला ने सीने पे, जनाबे अकबर के सीने पे खत को रखा, जनाबे सुगरा का खत रखा। जनाबे अली अकबर तड़पने लगे, खत खून में भर गया। उसने कहा खत का जवाब क्या है? मौला ने कहा ये खून जवाब है। मुझे नहीं पता खत में क्या लिखा था, लेकिन मेरा दिल कहता, जनाबे सुगरा ने कहा होगा बाबा जब भैया अकबर की शादी करो मुझे बुला लेना। या उसे या उसे या उसे या उसे या उसे